जी देखिए, जिस प्रकार से अमित जी यहाँ मौजूद हैं, लंबा चौड़ा ये भाषण कर रहे थे, तकरीर करने का काम कर रहे थे, इन्हें बताना चाहिए इस देश में इनकी 60 साल तक सरकार रही, मुसलमान के हित में इन्होंने कौन से फैसले लिए, गरीब मुसलमान के हित में इन्होंने कौन से फैसले लिए, इन्होंने मुसलमान के बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं किया, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देने का काम नहीं किया, उन्हें भड़काने का कार्य किया, उन्हें गुमराह करने का कार्य किया, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ उनके मन में नफरत बोने का इनके द्वारा कार्य किया गया, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उनके मन के अंदर नफरत बोने का इनके द्वारा कार्य किया गया। और किस प्रकार से ये बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय पर भी इन्हें बोल लेना चाहिए, और वक्फ बोर्ड जो दावे करता है उस विषय पर भी इन्हें बोलना चाहिए। वक्फ बोर्ड तो कहता है दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमीन पर बना है, दिल्ली हाईकोर्ट पर वो अपना दावा ठोक देता है, एंटीलिया पर अपना दावा ठोक देता है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक पर अपना दावा ठोक देता है, दिल्ली की संपत्ति पर अपना दावा ठोक देता है। उस विषय पर इन्हें बात करनी चाहिए। ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये कौन सा न्यायपूर्ण व्यवस्था है, ये कौन सी कानूनी व्यवस्था है, इस विषय पर अमित जी को उत्तर देना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जन कल्याणकारी तमाम सारी योजनाएं चलाई, उनका सर्वाधिक लाभ अगर इस देश में कोई ले रहा है, इस देश का मुसलमान ले रहा है, इस बात को कहते हुए मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार की व्यवस्था इनके द्वारा बनाई गई, इन्होंने एक प्रकार से वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन गरीब मुसलमान को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया, उसके घर में शौचालय हो इसकी चिंता नहीं की, उसके घर के सामने अच्छी सड़क हो इसकी चिंता नहीं की, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े इसकी चिंता नहीं की, और उसके साथ साथ उनके अधिकार क्या क्या है वो बताने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन केवल और केवल यदि इन्होंने कुछ किया तो वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास किया, एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के हित में कार्य करते रहे। और किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा कहा गया, इस देश के सभी संसाधनों पर यदि किसी का सबसे पहला अधिकार है तो इस देश के मुसलमान का है। इन्होंने जनता को भ्रमित करने का कार्य किया, मुसलमान को गुमराह करने का कार्य किया, और जो उच्च कोटि के लोग हैं मुसलमानों में, जो अमीर लोग हैं, इन्होंने केवल उनके हित में कार्य किया। इसीलिए उन लोगों को आज पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द किसी को तभी होता है, कोई व्यक्ति किसी विषय का तभी विरोध करता है जब उसका कोई नुकसान हो रहा हो। और आज असदुद्दीन ओवैसी विरोध कर रहे हैं, AIMIM विरोध कर रही है, खड़गे साहब विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, किस प्रकार से इंडिया अलायंस विरोध कर रहा है, वो सबके मध्य में है, सबके सामने है। इन्हें वोट बैंक का खतरा नजर आ रहा है। ये आम मुसलमान को भ्रमित मलिक साहब लौट रहा हूं आपके पास। मेरे